दोस्तों तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए दोस्तों द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, x² माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसके साथ में गुना करेंगे। x² इंटू माइनस 10 को गुना करेंगे तो 10 गुने x² क्या होगा, माइनस का 10x²। 10x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए। तो 10 का हम फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 5 बार में। अब यहाँ पर दोस्तों अगर 5 में से 2 को घटाते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। अगर गुना करते हैं तो कितना आता है, 10। अगर दोनों के आगे हम x देते हैं यानी 5x में से 2x को घटाएंगे तो 3x बचेगा। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10x²। तो यहाँ पर दोस्तों लाना किस में है, माइनस में। तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में करते हैं। तो दोस्तों क्या हम लिखेंगे, x² माइनस 3x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5x प्लस 2x। माइनस में कितना है, 10 बराबर कितना, 0। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है x। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x। तो क्या बचेगा, x माइनस 5। यहाँ पर दोनों संख्या में क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, दोनों संख्या में 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 2 से 5 10 में भाग देंगे 5 बार में, बराबर में क्या बचेगा, 0। ये दोनों एक जैसा है, इससे एक कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, x माइनस 5। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक ही जैसा है इसलिए एक संख्या क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। और इससे हम एक संख्या बनाएंगे x प्लस 2, बराबर में क्या देंगे, 0। तो दोस्तों यहाँ पर x माइनस 5 के लिए भी 0 है और x प्लस 2 के लिए भी क्या है, 0 है। x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर भी कितना, 0। यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, x ये माइनस में 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो क्या लिखेंगे, प्लस का 5। और यहाँ पर x बराबर क्या होगा, ये प्लस में 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2। तो x का जो मान आएगा दोस्तों, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2, यानी द्विघात का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 2 और 5। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, 2x² प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0। हम क्या करेंगे, ये 2x² को 6 के साथ में गुना करेंगे। तो इसको इसके साथ में जब गुना करेंगे तो 2 गुने 6x² कितना होगा, 12x²। किस में होगा दोस्तों, माइनस में। माइनस 12x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो यहाँ पर 2 गुने 2 कितना होता है, 4 में से अगर 3 को घटाते हैं तो कितना होता है, 1 आता है। तो यहाँ पर अगर दोनों के आगे हम x देते हैं तो 4x में से 3x को घटाएंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। और दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 12x²। तो यहाँ पर लाना है किस में दोस्तों, प्लस में लाना है। तो प्लस में लाने के लिए बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या किस में दे देंगे, माइनस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6 बराबर क्या लिखेंगे, 0। ये दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, 2x। कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, 2x। तो 2x जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा इसके पास, x प्लस 4। x प्लस कितना बचेगा, 2। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे माइनस का 3 कॉमन लेंगे। जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार में, बराबर में क्या बचेगा, 0।
ये x+2 और ये भी x+2 दोनों क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो x+2 और इससे एक संख्या बनाएंगे 2x-3 बराबर में क्या होगा, 0। यानी x+2 के लिए भी 0 है और 2x-3 के लिए भी क्या है, 0 है। तो लिखेंगे x+2 बराबर 0 और 2x-3 बराबर भी कितना, 0। ये प्लस में 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। x बराबर -2 और ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो 2x बराबर कितना होगा, +3। ये गुना में है 2, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो x बराबर कितना होगा, 3/2। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्विघात समीकरण के जो मूल्य होगा वो x का वैल्यू -2 और x बराबर 3/2 होगा। यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर कितना, 0। अब इसको जो है हम इसके साथ में क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो √2x² + 5√2 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5√2 × √2x², √2x²। तो यहाँ पर 5 तो रहेगा, √2 गुना √2 कितना होता है, √2 गुने √2 कितना होता है, 2 होता है। 5 × 2x², 5 गुने 2 करेंगे कितना होगा, 10x²। 10x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो 10 का हम फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों जब 2 से हम फैक्टर तोड़े हैं तो 2 से कितनी बार में, 5 बार में। अगर हम 5 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7x। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10x²। तो हम यहाँ पर जो है 7x के लिए 2x + 5x कर सकते हैं। तो लिखेंगे √2x² + 2x + 5x + 5√2 = कितना, 0। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, क्योंकि जब दोनों को गुना करते हैं तो 2 आता है। √2 गुने √2 कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब इस 2 के पास 2 को √2 है, एक जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो लिखेंगे ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, √2x। इसके पास क्या बचेगा, x प्लस इसके पास क्या बचेगा, √2 प्लस में ये दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। तो लिखेंगे 5, क्या बचेगा, x + √2 = क्या होगा, 0। ये दोनों एक जैसा है, इससे हम एक कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, x + √2 और इससे एक संख्या बनाएंगे √2x + 5, √2x + 5 से बराबर में क्या होगा, 0। यहाँ पर √2x नहीं, x + √2 बराबर भी 0 है और √2x + 5 बराबर भी क्या है, 0 है। x + √2 बराबर भी 0 और √2x + 5 बराबर कितना, 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो x बराबर माइनस का √2 और यहाँ पर √2x बराबर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -5। ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो x बराबर -5/√2। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसका जो आंसर होगा, x का वैल्यू -√2 और x का वैल्यू -5/√2। तो यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, 2x² - x + 1/8 = 0। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं और 8 1 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। जब 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार में कैंसिल होता है। 8 गुना 2 करेंगे 16x² माइनस 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार में कैंसिल होता है। 8 गुना 1 करेंगे 8x + 1 = क्या होगा, 0। ये 8 को 8 भाग में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में। तो लिखेंगे 16x² - 8x + 1 = क्या होगा, 0। अब ये फर्स्ट संख्या को 1 के साथ में गुना करेंगे, 16x² को 1 के साथ में गुना करेंगे, क्या होगा, 16x²। 16x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -8x आना चाहिए। तो 16 का हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे।
2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4। अगर 4 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 8। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 16। लेकिन लाना किस में है दोस्तों, माइनस में लाना है 8x। तो दोनों के आगे अगर हम माइनस में देते हैं तो -4x को जोड़ेंगे तो -8x, और दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस का 16x। तो यहाँ पर दोस्तों 16x स्क्वायर -8x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस में 1 इक्वल टू क्या 0। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, दोनों से कॉमन संख्या 4x मिल रहा है। क्या मिल रहा है 4x। तो इसके पास क्या बचेगा, इससे जब इसमें भाग देंगे तो 4x बचेगा, माइनस में इससे जब इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर कॉमन संख्या क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। जब -1 कॉमन लेंगे तो 1 से 4x में भाग देंगे 4x, प्लस माइनस क्या होगा -1 से 1 में भाग देंगे एक बार में, बराबर में क्या होगा 0। ये संख्या और ये संख्या क्या देख रहे हैं कि एक ही जैसा है। जब एक जैसा है तो इससे हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4x - 1, और इससे एक संख्या बनाएंगे 4x - 1, बराबर में क्या देंगे 0। तो 4x - 1 के लिए भी 0 है और 4x - 1 के लिए भी 0 है। तो 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर भी 0। ये माइनस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो 4x बराबर क्या होगा 1। यहाँ भी 4x बराबर क्या होगा, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 1। ये 4 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो x का वैल्यू 1/4 होगा, और यहाँ भी x का वैल्यू क्या होगा 1/4, क्योंकि ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, जो मूल्य है उसका क्या होगा 1/4 और 1/4। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है 100x स्क्वायर -20x + 1। अब 100x स्क्वायर को 1 के साथ में गुना करेंगे, क्या होगा 100x स्क्वायर। अब 100x स्क्वायर को हम क्या करेंगे इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 20x आना चाहिए। तो 100x का फैक्टर तोड़ेंगे कितना से 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों 2 गुने 5 करते हैं 10, 2 गुने 5 करते हैं 10। अगर 10 में से 10 को गुना करते हैं तो 100 आता है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 20x आएगा, क्योंकि दोनों के आगे हम क्या देंगे x। अब 10x में से 10x को जोड़ेंगे तो 20x, और गुना करेंगे तो 100x स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों के आगे हम क्या देंगे माइनस, क्योंकि -10x को -10x के साथ में गुना करेंगे तो 100x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो -10x कितना होगा माइनस का 20x होगा। तो लिखेंगे 100x स्क्वायर -20x के लिए हम क्या लिखेंगे माइनस का 10x + 1 = 0। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है 10x। तो यहाँ पर बचेगा 10x माइनस का 1, क्योंकि ये कॉमन ले लिए हैं। माइनस में यहाँ से दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है 1। जब 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 10x माइनस प्लस -1 बराबर में क्या होगा 0। ये दोनों एक जैसा है, इसलिए एक संख्या हम ये दोनों से कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 10x - 1, और इससे एक संख्या बनेगा 10x - 1 बराबर क्या देंगे 0। ये 10x - 1 के लिए भी 0 है और 10x - 1 के लिए भी क्या है 0 है। तो लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0। ये -1 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो 10x बराबर क्या होगा 1, और यहाँ भी 10x बराबर क्या होगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा 1। ये गुना में है 10, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो x बराबर 1/10, और यहाँ भी x बराबर ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो 1/10। चलिए दोस्तों
ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या था, आंसर था।